हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आपने सुना होगा, कि अगर आप गृहस्थ हैं और अगर आप भक्ति में, अध्यात्म में इस विश्वास रखते हैं, तो आप सामाजिक जीवन जीते हुए भी, या ये कहा जाए कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, आप अपने आप को भगवान के नज़दीक रख सकते हैं। आप अपना भगवत पूजा कर्म जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप लिमिटेशन रखते हैं तो कोई बहुत बुराई वाली बात इसमें नहीं है। मतलब आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप ईश्वर को याद कर सकते हैं अपने बाकी कर्मों को करते हुए, ये उनका कहना है। तो ये बहुत छोटी सी, बहुत साधारण सी और बहुत सिंपल सी बात है जो उन्होंने कही। बहुत सारे गुरु इस समय ऐसे हैं जो अपने जो उनके मानने वाले होते हैं, जो उनके डिवोटीज होते हैं, उनको ये बात ना बताना चाहते हैं, ना समझाना चाहते हैं। और क्योंकि अगर उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर हम गृहस्थ वाले हैं और हम अगर सामान्य पूजा करेंगे या हम नॉर्मल तरीके से भगवान को याद करेंगे, तो भैया उनकी फंडिंग कहाँ से आएगी, उनका पैसा कहाँ से आएगा। और वो लोग ये शो करते हैं अपने आप को कि मतलब वो जो उन बाबाओं की या कथावाचकों की या उन भक्ति से जुड़े लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो अपने भक्तों को लेकर कुछ भी बोलते हैं, डराते हैं कहीं ना कहीं। बेसिकली उनके मन में एक डर या एक भय पैदा करते हैं और अपने फॉलोअर्स को ये शो करते हैं कि मोह माया है सब कुछ, दान करो, दान करो। किसे दान करो? उन्हें जिनके आप फॉलोअर हो। तो कहीं ना कहीं दान करते करते जो भक्त है, जो फॉलोअर है, वो बेचारा और गरीब होता जाता है। लेकिन बाबा जी या जो मानने वाले हैं, जो भी हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो मिलेनियर्स होते जाते हैं। एक आम आदमी रिक्शे से, साइकिल से, बस से, ऑटो से, ट्रेन से पहुंचता है अपने बाबा जी के दर्शन करने के लिए। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन वो बाबा जी जो है वो करोड़ों की गाड़ी में पहुंचते हैं। आज की डेट में मोस्टली जितने भी कथावाचक हैं, बाबा जी हैं, फिर चाहे वो मतलब फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सबके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, सबके पास। और एक छोटे हाथी में बैठ के लोग प्रवचन सुनने जाते हैं, और वो जो प्रवचन देने आ रहे होते हैं बाबा जी, वो करोड़ों की गाड़ियों में आ रहे होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको विश्वास है, वो भक्ति के नाम पर उन्हें छला जा रहा है। ठीक है, तो भक्ति के नाम पर छलने वाले इस समय एक नहीं कई हो चुके हैं। और बड़े उम्र के लोगों का तो चलिए मानते हैं कि भाई वो सेल्फ कर रहे हैं, उनका ये सेल्फ डिसीजन है कि वो लोगों को कैसे बोलेंगे, कैसे वो लोगों को खींचेंगे, ये तो समझ में आता है कि उनकी अपनी पर्सनल है। पर जब बात बच्चों की आती है, जब छोटे छोटे 7-8 साल 10 साल के बच्चों को बाबा बना दिया जाता है, तो उसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा खेल होता है, एक बहुत बड़ा गेम होता है। अब दरअसल बात यह है कि आप या मैं, जब भी हम धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो भाई मुंह बंद कर दिया जाता है। क्यों? कि आप तो भगवान की बुराई कर रहे हैं, जबकि हम बुराई भगवान की नहीं कर रहे हैं, हम उस इंसान की कर रहे हैं जो भगवान और भक्ति और धर्म का, अध्यात्म का नाम लेकर लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है। अब साईं बाबा के नाम पर भी, जो सत्य साईं बाबा थे, उनके नाम पे भी लोगों को ठगा गया कि उनकी फोटो से, उनकी मूर्ति से भभूति झड़ रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। शुक्राना गुरुजी, अमृत वर्षा हो रही है। गुरुजी अब हैं ही नहीं, लेकिन गुरुजी का नाम ले लेकर पता नहीं लोगों ने क्या क्या नहीं किया। ठीक है, और उनके नाम को लेकर, उनके आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, कुछ नहीं करता आदमी तो कम से कम अपना चैनल ही मोनेटाइज कर लेता है, फिर बैठकर अपने उनको मानने वाले जो भक्त होते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड को डाइवर्ट करने की वो कोशिश वहाँ की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म एक ऐसी चीज़ है फिलहाल हमारे लाइफ, मतलब जीवन में, लाइफ में, हमारे समाज में, जिसको लेकर सबको पता है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसके बारे में खिलाफ लोग नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो उसको धर लिया जाएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बहुत सोची समझी प्लानिंग यहाँ पर हो रही है, चल रही है। वही दोस्तों, जो असली सत्संग होता है ना, जो असली सत्संग करवाने वाला होता है, वो कभी भी अपने भक्त को, अपने फॉलोअर को रटी रटाई चीज़ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो कभी फालतू के ज्ञान नहीं देगा। वो यही कहेगा कि भाई तुम अपने जेब, अपनी भक्ति अपने हिसाब से करो। वैसे भी क्योंकि भगवान से प्रेम जो है वो खुद का होता है,
आपके मन में प्रेम है, आप ईश्वर से प्रेम कीजिए, लेकिन आप प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के सारे कार्यों को छोड़ दें, क्योंकि वो करने तो बहुत ज़रूरी है। भगवान से प्रेम करेंगे लेकिन भगवान आपका पेट नहीं भरेगा, ना आपके परिवार का पेट भरेगा। लेकिन लोग यहाँ पर ठाकुर जी के नाम पर अपना पेट भर रहे हैं, अपने घर वालों का पेट भर रहे हैं, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि ठाकुर जी के चरणों से पानी गिर रहा है, जल गिर रहा है, लोग जल भर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ठाकुर जी के चरणों का जल है। लेकिन सच बात तो यह है कि वो ठाकुर जी के चरणों का जल नहीं है, एसी का जल है। लेकिन भक्ति की चीज़ ऐसी हो गई है कि लोगों के दिमाग में अगर बैठ गया कि वो ठाकुर जी के चरणों का जल आ रहा है, तो वो वहाँ से उसको भर रहे हैं, उसको पी भी रहे हैं। अब आप बताइए कि इसको क्या ही आप कहेंगे। अब आप देखिए गीता का ज्ञान क्या कहता है। गीता का ज्ञान जिंदगी के कई फेसेस को देता है। गीता हम सबको पता है, हम गीता को समझते हैं, गीता को मानते हैं, है ना। लेकिन गीता में जो लिखा है हम वो नहीं समझ पाते। अब 9, 10 साल, 8 साल, 7 साल के जो बच्चे हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं, लोग उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, लोग उन्हें बहुत बड़ा बाबा और सिद्ध पुरुष सिद्ध कर रहे हैं। देश बदल रहा है भाई, देश की सोच बदल रही है। लोग छोटे छोटे बच्चों को अब बाल संत, बाल साधु, बाल संत बनाकर सामने ला रहे हैं। जैसे कि उन बाल संत से के पहले देश में भक्ति नहीं होती थी, लोग आध्यात्मिक नहीं थे, लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, एकादशी का व्रत नहीं रखते थे, जैसे कि, है ना। तो मतलब अब यही बोला जाएगा। अगर भाई, अब मैं आपको ये बताऊं कि कोई अगर उम्र दराज बाबा है, ठीक है, जिसकी उम्र अच्छी खासी है, अगर वो किसी को मैनिपुलेट करता है, तो बस समझ में आती है कि भाई उसके पास उम्र का तकाजा है, उसको पैसे भी कमाने हैं, उम्र का तकाजा है, वो समझ में आता है। लेकिन एक 9-10 साल का बच्चा, आप उसके पास उपदेश सुनने जाते हो, आप उसको देखकर ये कहते हो कि अरे उसको तो बहुत अध्यात्म का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसने 4-4 लाइनें बोलकर आपको इम्प्रेस कर दिया है। तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या ऐसा पॉसिबल है आज की डेट में। आपने कभी ये सोचा कि वो 10 साल का बच्चा तुम्हें क्या सुनाएगा? 10 साल के बच्चे के अंदर अकल कितनी होती है? अगर हम आज के अपने बच्चे से 59, 69, 79, 75, 76, 78 ये पूछ लेंगे ना, हिंदी और इंग्लिश में, इन दोनों को बता नहीं पाएगा, इन सबको बता नहीं पाएगा। आज 10 साल का बच्चा, वो कितना भी बड़ा अपने आप को बाबा पुरुष कहता हो, सिद्ध पुरुष कहता हो, मैं तो कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ, मैं तो उनके साथ बैठ के, वो मेरे साथ ग्रंथ पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी पोल खुल जाएगी बेटा ग्रंथ की, अगर तुमसे यही पूछ ले जाए कि हिंदी में 59 और इंग्लिश में 59 क्या होता है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आजकल जो बच्चों को लेकर यहाँ पर बातें आ रही है ना, कि बच्चा, आप मेरे कमेंट में आया है कि वो बच्चा, आप उसको बच्चा क्यों कह रही हैं, वो तो महान संत है, वो तो ये है, वो तो वो है। आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक बच्चे का फ्यूचर, एक बच्चे का भविष्य किस तरह से खराब किया जा रहा है, एक बच्चे का बचपन खराब किया जा रहा है। क्या हो सकता है कि आगे जाके ये बच्चा अपने माता पिता से इस बात की शिकायत ना करे कि आप लोगों ने मेरा बचपन खराब कर दिया। क्यों? ना आप उसे खेलने देते हो, ना आप उसे कूदने देते हो। क्या आप मानते हैं कि आज की डेट में बच्चा मोबाइल नहीं चलाना चाहता होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चा खेलना नहीं चाहता होगा? यानी आपने उसको सिखाने के लिए, 4-4 लाइनें रटवाने के लिए, कि आपने उसका बचपना खराब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई आप उसको रटवा रहे हो ना, आप उसको पढ़ा रहे हो, रटवा रहे हो, समझ उसे कुछ नहीं आता है अभी। वो बस उतना ही बोलता है, आपकी आंखों में आंखें ऐसे डाल के देखता है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो उससे पूछ लिया जाता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, वो जवाब नहीं दे पाता, वो हंसने लगता है। तो बच्चे की खेलने कूदने की उम्र जो होती है, उसे आप खराब कर रहे हैं। बच्चा हर जगह जा रहा है, रटी रटाई बात बोलता है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ, और मुझे तो उनके साथ बातें करना, मुझे उनके साथ मस्ती करना, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। और जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो वो भी मेरे साथ शास्त्र पढ़ने बैठ जाते हैं। अरे बेटा, शास्त्र, अगर हिंदी में मैं तुम्हें शास्त्र लिखने के लिए बोल दूंगी ना, तो तुम शास्त्र लिख नहीं पाओगे, समझ लो तुम ये बात। तो ये जो पैटर्न है बच्चों के साथ, ये कोई नहीं कर रहा है, ये उनके माता पिता कर रहे हैं, ये बच्चे को रटवा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज हम बच्चे से अगर कह दें ना हिंदी में, तुम शास्त्र लिख कर दिखाओ, शास्त्र, बच्चा छोड़ो उसके पिताजी शायद शास्त्र लिख दे, तो मुझे तो वो भी आज की डेट में उम्मीद नहीं है। तो ये सब कहने की बातें हैं। हमारे ज़माने में, हम अपने ज़माने में जब पढ़ते थे, ठीक है, तो 84 में मैं 5th में थी, आप सोचो। तो
हम सबको शुद्ध लेख बोल दीजिए, हमको शुद्ध लेख बोला जाता था, मतलब टीचर्स बोलते थे और हम उसको लिखते थे, ठीक है। घर वाले मम्मी पापा या कोई भी डिक्टेशन देता था और हम उसको लिखते थे हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। तो उससे क्या होता है, बच्चे के लिखने की और शब्दों के सही होने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि बच्चों से ये सब लिखवाया जाता। बच्चों को रटी रटाई चीज बता दी जाती है, घर में बच्चों को रटवाया जाता है, बच्चे जाके पेपर में लिख के आ जाते हैं। इसीलिए हिंदी बच्चों की आजकल गड़बड़। जो इतनी शुद्ध हिंदी बोलता है, मैं कृष्ण को अपने भाई के रूप में भजता हूँ, ये लाइन नहीं लिख पाएगा वो। मैं कृष्ण के स्वरूप को ये करता हूँ, तो स्वरूप वर्ड नहीं लिख पाएगा हिंदी में वो। बच्चे के लिए हेट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बट माता पिता को समझना चाहिए कि अगर बच्चा आपका भगवान की भक्ति में अगर उसका मन लग रहा है, तो आपको उसके अदर चीज़ों को भी ध्यान में रखना है आपको, है ना। आपको उसको तैयार करना है हर तरीके से, आपको उसको हर चीज़ सिखानी है। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि मेरा बच्चा बस रील बनाता रहे, मैं 4 लाइनें उसे रटवाता रहूं और वो आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है, इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, टिकटॉक भी हमारे देश में ही बैन हुआ है, ठीक है। कौन सी चीज़ कब बैन हो जाए आप नहीं कह सकते, और कौन कब किसी को सर से उतार दे आप वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चे को अगर भगवान का भक्त बनना है, बच्चे को बाबा बनना है, बच्चे को जो भी बनना है, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको अपना करियर ऑप्शन खुद चुनने दीजिए, ठीक है। अगर बाबा बनना होगा तो वो बन ही जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे उसको। तो आप उसको पढ़ाइए, और आप सिर्फ इसलिए कि भैया छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा बोलता है, हमने 4 लाइन लगा लगा के रटवा दिया और इंस्टाग्राम पे डाल दिया और ऊपर लिख दिया पेड प्रमोशन के लिए संपर्क कीजिए, कि बच्चा कहीं जाए रील मतलब फीता काटे और हमको उसका कुछ अमाउंट मिल जाए। वो सब मत करिए आपके बच्चे के लिए, क्योंकि आज आप ये करके ना, आपने बच्चे से जो बाल श्रम करवाया है उससे आपका बच्चा का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो वो मत करिए, बिल्कुल मत करिए। मैं बस यही कहूँगी कि धर्म के नाम पर, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप अपनी लाइफ को इतनी मटेरियलिस्टिक दिखाएंगे तो फिर आप लोगों के सामने नज़रों में आएंगे, आप पे रिएक्शंस होंगे, आप पे रिव्यूज़ होंगे, और लोग आपको धर लेंगे और फिर आपके चीज़ों को नेगेटिव ही कमेंट मिलने वाले हैं। कोई पॉजिटिव कमेंट कभी भी कोई नहीं देने वाला है। तो भाई स्वामी जितने भी स्वामी हैं, चाहे स्वामी रामभद्राचार्य जी हों, चाहे प्रेमानंद जी महाराज जी हों, या फिर वो साधु संत जो सामने नहीं आते हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, अगर ऐसे किसी महाराज को आप पूजते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उनके जीवन स्टाइल को देखिए कि वो कैसे रहते हैं, उनका खान पान क्या है ना। और एक सही दिशा में आप चलिए, आप भी, और अपने भक्तों को भी चलने दीजिए। और बच्चों के माता पिता को ऐसे यही कहूँगी कि फ्यूचर के लिए कुछ सोचिए, तैयार कीजिए। बच्चा अगर जाना चाहता है इस क्षेत्र में तो उसको गुरुकुल में जाके भेजिए, पढ़ाइए उसको, ठीक है जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।